नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंजीनियर साहब का एक बयान सामने आया है। एक चैलेंज किया उन्होंने टीएलपी वालों को, यानी कि साद रिजवी साहब को उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर आप मेरी इस बात पर अमल कर लेंगे तो मैं टीएलपी ज्वाइन कर दूंगा। अब वो कौन सा चैलेंज है, कौन सी बात है जो उन्होंने कहा है कि आप एक्सेप्ट भी करें और उस पर अमल भी करें तो मैं टीएलपी ज्वाइन कर लूंगा। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखें। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जुलूस के ऊपर जो केपी पुलिस की तरफ से जुल्म किया गया नहत्ते लोगों के ऊपर, वो कोई धरना नहीं था, कोई हड़ताल नहीं थी, कोई जलाओ घिराओ नहीं था। एक नॉर्मल रूट के ऊपर एक जुलूस जा रहा था और वो जुलूस किसी लिमिट को भी क्रॉस नहीं किया, बल्कि जो उन्हें इंतजामिया ने जगह बताई थी उससे 3 किलोमीटर पहले ही उन्होंने अपना वो प्रोग्राम खत्म कर दिया। इसके बावजूद इस तरह नहत्ते लोगों के ऊपर शेलिंग करना, बल्कि डायरेक्ट गोलियां चलाना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हंगामी बुनियादों के ऊपर इसका नोटिस लें। ये वो मौके हैं जिन मौकों के ऊपर चीफ जस्टिस का काम है कि वो अज खुद नोटिस ले और जो मुजरिमीन है जुडिशल कमीशन के जरिए उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। किसी का अगर कोई किसी मकमे फिक्र से कोई इख्तलाफ है वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान में तमाम मकातबे फिक्र, इवन तमाम मज़हब के लोगों को अपने अपने दीन के मुताबिक या मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत है। पाकिस्तान का आइन जो है ये इस चीज की जमानत देता है और इसे इंश्योर करना जुडिशरी का काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम है कि वो इस तरह के मामलात में मुल्क के ऊपर नजर रखें कि क्या हो रहा है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स निगहबान है और उससे उसकी रईयत के बारे में, जो उसके मातहत लोग हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि हुक्मरान जो है वो अपनी रियाया के ऊपर निगहबान है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। एक खामन अपनी बीवी और बच्चों के ऊपर निगहबान है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। एक बीवी अपने खामन के माल और औलाद के ऊपर निगहबान है, उससे पूछा जाएगा। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम में कि अगर कोई हुक्मरान ऐसा है जो जुल्म करने वाला है या उसके मतहत ऐसा जुल्म हो रहा है, वो उसको नहीं रोक रहा, जो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसा शख्स जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। मुस्लिम में तो यहां तक अल्फाज हैं कि सबसे बदतरीन गडरिया अगर कोई हो सकता है वो हुक्मरान है, अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता। जैसे गडरिया का काम है ना भेड़ बकरियों को एक मैनेजेबल फॉर्म में लेके चलना, हुक्मरान का ये काम है। ये हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि उनके नीचे क्या हो रहा है। दूसरी तरफ ये लोग नॉन स्टेट एक्टर जो तंजीमें हैं उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और टीएलपी जो प्योरली एक पॉलिटिकल जमात है जो कौमी धारे के अंदर आ चुकी है, जिनसे हमारी भी कुछ रिजर्वेशंस रही हैं धरनों के मामलात में, बाकी चीजों के ऊपर, लेकिन बहरहाल काफी हद तक उन्होंने अपने आप को अब इंप्रूव किया है। अब ये लोग ये चाह रहे हैं कि दोबारा वही रास्ता इख्तियार करें, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनके कम से कम 3 लोग शहीद हो चुके हैं, 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी है, और कोई पाकिस्तान का हॉस्पिटल उन शहीदों का पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। मेन मीडिया में खबर नहीं आ रही। यह मेन मीडिया वो है जो पॉलिटिकल जमातों के नाच गाने तो दिखाता है, फजूल किस्म की एक्टिविटीज तो हर वक्त दिखाता रहता है, और जो जुल्म हुआ है उसे हाईलाइट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि पीछे फिर किसी का प्रेशर है, या इंटरनल कोई प्रेशर है या कोई एक्सटर्नल प्रेशर है। ये जिस किसी ने भी हरकत की है, ख्वाह अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए की है या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी इदारे को या किसी हुकूमत को खुश करने के लिए किया गया, कुछ भी हो सकता है ना, हमें तो नहीं पता ना। देखिए, हमें तो गेमें बहुत अरसे बाद खुल के समझ आती हैं कि अच्छा पीछे ये हुआ था तो ये करवाया था इन्होंने। इसलिए मैं कोई उसके ऊपर, मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन हालातों वाकयात अगर देखें तो ये कोई मामूली वाकया नहीं है। साद रिजवी साहब ने हाफिज़हुल्लाह ताला, मुफ्ती आजम पाकिस्तान जो बरेलवी मकतब के हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान हाफिज़हुल्लाह ताला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने वो सारी चीज़ें हाईलाइट की। अलग से भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि हमें आप लोग ये समझाते थे
कि हम डायरेक्ट ही जाके धरने देते हैं, कानूनी रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते? तो अब तो हम कानूनी रास्ता भी इख्तियार कर रहे हैं, आप लोग हमें हेल्प ही नहीं कर रहे। आप लोग तो समझ रहे होंगे कि पोस्टमार्टम ना हुआ तो क्या है भाई, पोस्टमार्टम ना हुआ, अगर एग्जैक्टली उस इवेंट की वीडियो भी अगर आप जुडिशरी में प्रोड्यूस कर देना तो अदालत में वो सबूत के तौर पे नहीं होती जब तक कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स वहां जमा ना हो, क्योंकि अदालत ने शवाहिद की बुनियाद पे फैसला करना होता है। अदालत ने मीडिया की खबरों की बुनियाद पे फैसला नहीं करना होता, जज्बात की बुनियाद पे फैसला नहीं करना होता। और यही यानी जुडिशरी का रूल ही यही है, इस्लाम का रूल ही यही है कि जब तक आपके पास शवाहिद मुकम्मल ना हो आप इस तरह किसी को सजा नहीं दे सकते। नाज़रीन, आपने इंजीनियर साहब का बयान सुना, आपने सुना कि वो क्यों और किस बात पर कह रहे हैं कि वो टीएलपी ज्वाइन कर लेंगे। बाबों की बातों के बारे में उन्होंने आपको कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि ये लोग अब इस बात से मुकर रहे हैं जिस बात पर ये मनाजरे करते थे, दिफा करते थे अपने बाबों का। अब ये लोग कहते हैं कि ये बातें बाद में लिखी गई हैं, किताबें बदल गई। अब वो किताबें छप भी रही हैं मुसलसल, लाहौर से ये छप रही हैं किताबें, और फिर भी ये लोग अब इंजीनियर साहब के कहने पर इस तरह से मुकर रहे हैं कि किताबें ही बदल गई हैं। अब इंजीनियर साहब ने कहा कि अगर किताबें बदल गई तो आप धरने दें जहां से ये किताबें छपती हैं, आप लोग उस प्रिंटिंग जो है उसको बंद करवाएं आप लोग, फिर मैं टीएलपी भी ज्वाइन करूंगा, आप लोगों का साथ भी दूंगा, आपके साथ आवाज भी उठाऊंगा और आपके साथ लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे भी लिखाऊंगा। लेकिन आप लोग इस चीज का, अपने बाबू का दिफा छोड़े और आप जो कहते हैं किताबें बदल गई हैं तो आप ये किताबें जहां से छप रही हैं उसको बंद करवाएं। और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि ये लोग कभी भी ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो इंजीनियर साहब की बात पर ये बात कह देते हैं कि किताबें बदल गई हैं, वरना वो आज भी इसका दिफा करते हैं, आज भी मुनाजरे होते हैं इस बात पर। दोगले लोग हैं ये, जानते हैं कि ये सारी चीजें गलत हैं, इनके बाबों ने गलत बातें की हुई हैं, लेकिन फिर भी ये इसका दिफा करते हैं, क्योंकि अब अगर ये दिफा से पीछे हटते हैं तो फिर इंजीनियर साहब की बात सच साबित होती है। और ये इस बात में लोगों के सामने, इतनी पब्लिक के सामने जो आज तक इतने सालों से ये पब्लिक को बहकाते रहे हैं, तो ये लोग तो फिर गलत साबित हो जाएंगे, झूठे साबित हो जाएंगे, लोग इनके सर में जूते मारेंगे। जूते तो अब भी इनको पड़ने लग गए हैं, चीखें तो अब भी आप इनकी सुनते रहते हैं, लेकिन फिर तो ये लोग बिल्कुल नंगे हो जाएंगे। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, किताबें बदल गई कहकर अपना दिफा कर रहे हैं, अपनी उन बातों का दिफा कर रहे हैं। ये लोग ये नहीं जानते, एक तरफ तो हमने कहा कि किताबें बदल गई, दूसरी तरफ हम उसके मनाजरे भी करते हैं, दिफा भी करते हैं। हमारी कौन सी बात सच्ची है? सच है अल्लाह का नाम, सच है वो किताब जो हमारे नबी पर नाजिल हुई और हमारी उम्मत पर अल्लाह पाक ने ये एहसान फरमाया कि वो किताब हमें भेजी ताकि हम हिदायत की रस्सी को थामे रखें। सच है वो अहादीस जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए हैं, अगर हम उन पर अमल करें, अगर हम उस किताब पर अमल करें तो हम कभी भी बहक नहीं सकते। लेकिन ये लोग फिरका वारियत ना छोड़ेंगे, ना अपने फिरकों का दिफा छोड़ेंगे, ना अपने बाबों का दिफा छोड़ेंगे। सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी, सब कुछ पता है कि ये चीजें गलत हैं, लेकिन अब जब एक बार हाँ कहती है तो फिर चाहे हमारा ईमान जाए, चाहे हम गुनाहगार हों, चाहे हमारी आखिरत खराब हो, हम इस बात से पीछे नहीं हटेंगे। दुनिया में वो इस चीज की जिल्लत नहीं कमाना चाहते कि हम आज तक आप लोगों को झूठी राह पर लगाते रहेंगे। अगर ये बात ये सोच रहे हैं कि वो अल्लाह से डरे, तौबा कर लें और लोगों को सच बताएं, तो कम से कम आखिरत में उनकी इज्जत होगी, आखिरत को बचा लेंगी। आज की जिल्लत को ये कमा कर आखिरत की इज्जत कमा सकते हैं अगर ये लोग इस दवा को छोड़ दें और सच्ची बात कहने लग जाए। अल्लाह पाक इनको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कीजिए।